नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों इस बिजनेस में आप मुश्किल से 1000 रुपए से लेकर के 2000 रुपए, मतलब कम से कम 1000 रुपए अगर आपके पास पूंजी है तो आप गांव में रहते हुए घूम करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग की खपत करते हैं, मतलब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो दोस्तों इस बिजनेस को एक तरह से 1000 रुपए में शुरू करके दोस्तों आप बहुत इसमें फायदा कमा सकते हैं। मैं किस तरीके से बताऊंगा, ये कौन सा बिजनेस है उसके बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों ये छोटा मोटा कबाड़ खरीद कर बेचने का बिजनेस है। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप गांव में रहते हैं तो इस बिजनेस को शुरू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये कबाड़ का बिजनेस मैं आपको बता दूं, दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मार्केट रिसर्च करने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप मान लीजिए कबाड़ अगर घूम करके गांव में खरीदते हैं, मतलब कबाड़ का मतलब प्लास्टिक, लोहा वगैरह, मतलब जितनी भी चीजें हैं जो पुरानी है या नई है, लोगों से अगर आप खरीदते हैं घूम करके, तो दोस्तों इसमें एक तरह से मार्केट रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं माल कहाँ बेचूंगा और कैसे बिकेगा। दोस्तों आपका माल बड़ा व्यापारी के पास ही जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता ये है, मार्जिन ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों तो आप जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, प्लास्टिक का ही बात करते हैं, आपने खरीद उसको कुछ और रेट में रहे हैं और उसको जब बड़े व्यापारी के पास जब लेकर के जा रहे हैं तो उसको बेच कुछ और रेट में रहे हैं, मतलब आप अपना मुनाफा के हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप किस तरीके से, ये तो फिक्स है कि हम इतने में खरीदेंगे इतने में बेचेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें किस तरीके से दिमाग लगा करके कमाई कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा मार्जिन कमा सकते हैं, तो उसके बारे में हम पूरे विस्तार से बताने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, दोस्तों इस तरीके से अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको मात्र एक साइकिल की आवश्यकता होगी और आपको मैं जो पूंजी बताया लगभग उतना पूंजी की आवश्यकता होगी। लेकिन दिमाग लगाने वाली बात मैं तब बता सकता हूं जब पहले आप पूरी बात समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं पहली बात बता रहा हूं कि दोस्तों अगर एक पुराना साइकिल भी अगर आपके है, चलता फिरता सही है, तो दोस्तों आप उससे ले करके मतलब घूम करके उससे आप कबाड़ खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि छोटे मोटे कबाड़ होते क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लास्टिक का बोतल है, पेप्सी का ही मान लीजिए 1 लीटर और 2 लीटर जो भी बोतल है। दोस्तों अब एक तरह से मान लीजिए अगर कोई कस्टमर है बोतल लेकर के आपके पास आ रहा है, आप घूम रहे हैं, खरीद रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो वह व्यक्ति आपके पास आ रहा है बेचने के लिए। दोस्तों जाहिर सी बात है कि वह उस व्यक्ति ने जो बेचने आ रहा है, आप खरीद रहे हैं, तो वो व्यक्ति कोई उसको 1 किलो मतलब वजन के हिसाब से तो इकट्ठा करके आपके पास बेचेगा नहीं। जितना उसके पास बचा होगा या होगा उपलब्ध होगा उतना ही आपको वो बेचेगा। तो दोस्तों आप इसमें किस तरह से किस कंडीशन में कमाई कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आप प्लास्टिक का रेट लगाते हैं 200 रुपए किलो, एग्जाम्पल के लिए 200 रुपए किलो रेट लगाते हैं और उस हिसाब से उस बोतल का जो कीमत है, जी हाँ मेरे दोस्तों, वह मान लीजिए कि 1 रुपए से भी कम है। मान लीजिए कि 60 पैसे 50 पैसे या एक तरह से मान लीजिए कि 80 पैसे का है। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसका मतलब वजन के हिसाब से कीमत है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, वजन के हिसाब से कीमत। मान लीजिए अगर 1 रुपया से कम है या 1 रुपया ही मान लीजिए या उससे अगर ज्यादा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। मान लीजिए उसके पास और तो मटेरियल है नहीं, तो ठीक इसी तरीके से अगर आप कहीं भी घूमते हैं तो सभी लोगों के पास, जरूरी नहीं है कि मान लीजिए 100 में 100 लोग उसी तरह से होंगे जो आप सामान बेचेंगे थोड़ा होगा उनके पास, ये ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादातर आप अगर छोटे मान लीजिए खरीदार हैं, घूम करके साइकिल से इसका खरीदारी कर रहे हैं, कबाड़ खरीद रहे हैं, फिर उसको ले आकर के कबाड़ में बेच रहे हैं, तो ज्यादातर छोटी मोटी चीजें आपको मिलती होंगी। आपने देखा होगा जो बच्चे आते हैं और आपको एक तरीके से दे करके अपने मिठाई वगैरह ले करके जाते हैं। तो दोस्तों दिमाग लगाने वाली बात यही है जो मैं बता रहा हूं। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जिसका कीमत आप दे नहीं सकते, मतलब बहुत कम रेट का है, तो दोस्तों इसी कड़ी में आप चाहे तो उसके साथ आप टॉफी रख सकते हैं, या कोई 10-20 रुपए का मान लीजिए छोटा मोटा कोई कबाड़ है, तो दोस्तों उसके लिए आपको ये एक अच्छा सा बर्तन रख सकते हैं, छोटा चम्मच, प्लेट वगैरह वगैरह अनेकों प्रकार की चीजें हैं जो लोग उसको सोचेंगे कि यार पैसे क्या लेने जाए, ये सामान ही ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें 2 तरीके से फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि हो सकता है कि आप उसका कीमत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों आप भी अपना सामान दे करके उससे बदल सकते हैं।
लेकिन दोस्तों दूसरा फायदा ये होगा कि आप जहां से सामान अपना जो खरीद करके लेकर आते हैं बदलने के लिए, दोस्तों वहां से भी अगर आप थोक रेट में लेकर आते हैं तो भी आपको मार्जिन भी होगा। मतलब कहने का मतलब एक चीज आप बेच भी रहे हैं और एक चीज खरीद भी रहे हैं, यानी दोनों तरफ से आप कमाई कर रहे हैं, यानी मार्जिन कमा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, छोटे से छोटे स्तर पर भी शुरू करते हैं, तो दोस्तों आपको मार्जिन मिलने का चांस ज्यादा रहता है और आपके कमाई का भी चांस ज्यादा रहता है। दोस्तों ये हो गई छोटे मतलब व्यापारी की बात, एक तरीके से जो घूम करके जो इसका बिजनेस कर किए हुए हैं, खरीदते हैं, कबाड़ खरीदते हैं, जो भी मतलब रद्दी कागज हो या मतलब बुक हो या पुस्तक हो, जो चीज भी मतलब पुराना खरीदते हैं, ये उनके लिए व्यापार है। ये बहुत ही एक अच्छा व्यापार है। और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि आपको देखना पड़ेगा कि डिमांड किस चीज का है, ताकि आप वही माल खरीद करके बदलें, कि लोग उसको बदलने के लिए मतलब आतुर हो जाएं। ग्राहक जब आपके पास कोई भी मतलब चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े आदमी, अगर आपके पास कोई कबाड़ लेकर के आता है बेचने के लिए, चाहे लोहे का पुराना कबाड़ हो या रद्दी कागज हो या कुछ भी हो, तो दोस्तों आप ऐसा सामान उसके बदले में रखिए कि आपको मार्जिन तो मिले ही, उससे कम रेट का ही हो, लेकिन वो ग्राहक देख करके वो पैसे न लेकर के आपका सामान लेकर के जाए। ये मैं बात कहने वाला हूँ। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखकर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों आप डेफिनेटली आप इसमें ज्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने के आप कई तरीके देखे भी होंगे। अगर छोटे स्तर पर करते हैं तो आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसी बिजनेस को बड़े स्तर पर करते हैं, मतलब बड़ा व्यापारी अगर बन के अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है, अनेकों चीज़ों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो जीएसटी के अंदर है, तो जीएसटी के मतलब मान लीजिए कि जीएसटी नंबर भी लेना पड़ सकता है। दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये छोटे से व्यापारी के लिए, जो छोटे मोटे 1000-2000 रुपये पूंजी लगा करके जो बिजनेस जो कबाड़ खरीदते हैं और वो बड़े व्यापारी को बेचते हैं, उनके लिए ये मैं बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ। और दोस्तों आप चाहें तो आप अगर मान लीजिए कि अगर देख सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस को जरूर कर सकते हैं। और इस बिजनेस में सबसे खास बात एक और है कि इस बिजनेस में उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप समझदार हैं, हिसाब किताब समझते हैं, जोड़ घटाना जानते हैं, तो दोस्तों इसमें तौलना जानते हैं, तो दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गांव में आप शुरू कर सकते हैं इस प्रकार का रोजगार और आसानी से रोजगार करके अपना कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह के गांव से जुड़े हुए, गांव में रहते हुए दोस्तों हम बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर होते हैं और प्रतिदिन हम कोई ना कोई बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हुए होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हमको दीजिए इजाजत। मेरा नाम विष्णु कुशवाहा, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।